स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिमाइजेशन कैलकुलस के अंदर ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि जब हमने जो डेरिवेटिव सीखे हैं उसको जब हम अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे अप्लाई करते हैं तो हम उन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को जो है वो ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास अगर रेवेन्यू या प्रॉफिट है तो हम उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और अगर हमारे पास कॉस्ट का फैक्टर है तो हम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन को बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट important application in derivatives. Optimal means the best. Optimization, it does not always mean a maximum or minimum, it means the best. It might be possible that you can achieve more. इससे ज़्यादा जो हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन, इससे ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही हो और फिर आप ज़्यादा अचीव कर रहे हो। जबकि यहाँ ऑप्टिमाइजेशन यानी कि यहाँ जो हम मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन डिस्कस करेंगे वो ये देखेंगे कि मिनिमम कॉस्ट को यूज करते हुए मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करें। तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। A procedure to find optimal value, a procedure to find the best value from the scenarios. For example, in profit we'll look towards maximum profit, and in cost we'll look towards minimum cost, as I have already discussed with you. So for example, हमारे पास अगर एक फंक्शन दिया हुआ है और वो फंक्शन जो है वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड कर रहा है। f is dependent on q. You can see f is the function of q. क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड कर रहा है, और इस फंक्शन का नाम है, अगर हम इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे देखें तो ये टोटल कॉस्ट का फंक्शन है। और टोटल कॉस्ट किस पर डिपेंड कर रही है? हमारी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पे। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हमारी मशीनरी या कुछ जो हम इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं उसकी कुछ कॉस्ट आ रही होगी, जिसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट, प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? एक यूनिट पे लगने वाली कॉस्ट मल्टीप्लाई में कितने यूनिट बना रहे हैं, तो वो ये दोनों मिला के जो हमारे पास टोटल कॉस्ट बनती है, जो कि हमने बेसिक मैथ्स में भी डिस्कस किया था जब हम कॉस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट का चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो जिसको कॉस्ट के टोटल कॉस्ट के जो है वो फॉर्मूले चाहिए वो वहां से चैप्टर नंबर 5 को रेफर कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड कर रही है? क्वांटिटी ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। तो ये फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है। अब हम क्या चाह रहे हैं? लेवल ऑफ आउटपुट, ऑप्टिमल आउटपुट हम चाह रहे हैं। लेवल ऑफ आउटपुट हम कितना प्रोड्यूस करें, जहाँ हम ये मैक्सिमम कितने आउटपुट प्रोड्यूस करें ताकि कॉस्ट विद इन अ मिनिमम कॉस्ट, यानी कि कम से कम कॉस्ट खर्च करके ज्यादा कितने आउटपुट प्रोड्यूस करने चाहिए। तो लेवल ऑफ आउटपुट एट विच टोटल कॉस्ट वुड बी मिनिमम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी फैक्ट्री में 500 यूनिट बना रहा हूँ, लेकिन 500 यूनिट बनाने के लिए मशीन जो है वो 6 घंटे चलानी पड़ रही है। एक दफा मशीन का रोटेशन जो होता है वो 3 आवर्स में कंप्लीट होता है, तो 3 आवर्स में वो 450 यूनिट बनाती है। तो अगली दफा फिर 3 आवर्स के लिए चलाऊंगा तो 50 यूनिट एक्स्ट्रा बना रहा हूँ। तो अब वहां जहाँ मैं 50 यूनिट एक्स्ट्रा बना रहा हूँ वहां पे 450 और बना लेता, 900 बना लेता, तो वो ज्यादा बेहतर था। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन क्या था कि अगर मुझे कॉस्ट मिनिमाइज करनी है तो और 500 यूनिट की जगह अगर मैं 450 यूनिट बनाऊं तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 3 घंटे खर्च हो रहे हैं, 3 घंटे की यूटिलिटी एक्सपेंस के अंदर 450 यूनिट बन रहे हैं, और सिर्फ 50 एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की वजह से मुझे फिर से अगले 3 घंटे के लिए फिर से मशीन को रन करवाना पड़ रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि कितने लेवल ऑफ यूनिट्स, कितनी यूनिट्स हम बनाएं मैक्सिमम, जिसमें हमारी कॉस्ट मिनिमम लग रही है। फिर से जब 450 यूनिट की डिमांड आएगी तो फिर से अगले 3 घंटे के लिए मशीन चलाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी वहां पे। ये बात, तो इस तरह से हम अपनी उन्हीं डेरिवेटिव्स को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे, यानी कि जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे वहां लाके उसको समझेंगे और उसके ऊपर वहां पे उन डेरिवेटिव्स के रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो ऑप्टिमल कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, कितनी हमें मिनिमम कॉस्ट बियर करनी पड़े कि हम मैक्सिमम आउटपुट यूनिट्स बना सकें, ये एग्जांपल है। इसी तरह से रेवेन्यू भी, टोटल रेवेन्यू भी कितना किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स सोल्ड पे,
कितने यूनिट हमने बना के बेच दिए। तो फिर अगेन रेवेन्यू भी फंक्शन किसका है, क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स का, कि कितने बना के बेच दिए, जितने यूनिट ज्यादा बेचेंगे उतना रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। इस केस में आप क्या देख रहे होंगे, वहां आप देख रहे थे कि कितने कम से कम यूनिट, कितने यूनिट मैक्सिमम यूनिट बनाए जाएं मिनिमम कॉस्ट जो है वो को यूज करते हुए। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि कितने ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स आप सेल करें रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए। वहां कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे थे, या रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर रहे थे। तो लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि कितने यूनिट्स आप बना के सेल आउट करने में कामयाब हो जाएं, आउटपुट एट विच टोटल रेवेन्यू वुड बी मैक्सिमम, यानी जिस पे आपका टोटल रेवेन्यू सबसे मैक्सिमम आ रहा हो। तो आप रेवेन्यू की सूरत में क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सेल, अच्छा अब सेल्स क्या होता है, सेल्स ये कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ रियल वर्ड्स में, जिसमें हम ऑप्टिमाइजेशन यानी कि मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स। सेल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के। जितना ज्यादा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हम बढ़ाते हैं, हमारी सेल्स के चांसेस बढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, जो चीज हम जितनी ज्यादा दिखाएंगे, मार्केट आउट करेंगे, उतनी चांसेस उसकी फेमिलियर, पीपल्स आर मोर फेमिलियर विद दैट प्रोडक्ट एंड द चांसेस आर मोर। तो अब अगेन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, कितना हम एक्सपेंस है तो हम कितना उसको मिनिमम एक्सपेंस करें दैट मैक्सिमाइज द सेल्स। तो यहाँ एक्सपेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे, ताकि वहां पे क्या था, फिर से देखें यहाँ पे, वहां इससे पहले जो हमारा कॉस्ट का था, वहां पे भी हम क्या कर रहे थे, हम क्वांटिटी ऑफ कितने मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते थे कॉस्ट को मिनिमम करने के। यहाँ पे भी उसी तरह का है कि कितने हम कम से कम जो है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को यूज करते हुए, कम से कम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लगाते हुए, मार्केटिंग पे या एडवर्टाइज पे जो है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ज्यादा से ज्यादा सेल्स कर सकें। ठीक है। सो ऑप्टिमल एक्सपेंसेस, अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस दैट मैक्सिमाइज द सेल, यानी कि कम से कम एक्सपेंस करके हम ज्यादा से ज्यादा सेल्स बना सकें। तो सेल्स यहाँ पे क्या हो रही है, मैक्सिमाइजेशन। तो मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जनरलाइज्ड हम अगर आप देखते जाएं तो बिल्कुल जनरलाइज्ड वे में हम लिख रहे होते थे वाई अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पर डिपेंड कर रहा होता था, इसलिए हम वाई को कहते थे फंक्शन ऑफ एक्स। A value of independent variable x x की किस वैल्यू पे, at which the value of the function y would be at its extreme लेवल पे पहुंच जाए। एक्सट्रीम का मतलब मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को एक जनरलाइज टर्म से अगर आपने रेफरेंस करना हो तो एट एक्सट्रीम वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। अब एक्सट्रीम वैल्यू कॉस्ट की सूरत में एक्सट्रीम वैल्यू मिनिमम होती है, मिनिमाइजेशन होती है, कि कॉस्ट को हम मिनिमम से मिनिमम की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं कि हमारा कम से कम खर्चा हो। और रेवेन्यू और प्रॉफिट के सूरत में एक्सट्रीम वैल्यू हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी कि मैक्सिमाइजेशन की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक्स के रिस्पेक्ट से अगर ऑप्टिमल की बात करूंगा तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यू है, एक्स का ऑप्टिमल पॉइंट वो वैल्यू होती है जिसपे वाई आउटपुट, एक्स की वो वैल्यू जिसपे आउटपुट या तो किसी एक्सट्रीम पे पहुंच रहा हो, या तो वो मैक्सिमम पे पहुंच रहा हो या मिनिमम पे पहुंच रहा हो, उसको हम कहते हैं एक्स की ऑप्टिमल वैल्यू। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो ऑप्टिमल वैल्यू जिसकी वजह से उस पर डिपेंड करने वाला वेरिएबल वाई किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच रहा हो। अगर कॉस्ट है तो वो मिनिमम पे पहुंच रहा हो, और अगर प्रॉफिट है तो वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच रहा हो। अच्छा, वाई का ऑप्टिमल क्या होगा, वही एक्सट्रीम, मिनिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये जो यहाँ पे आ रही थी कि वाई का जो वाई का ऑप्टिमल पॉइंट वही होगा जो कि एक्स के ऑप्टिमल पॉइंट को अचीव करने की वजह से वाई का ऑप्टिमल पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट अचीव हो रहा था। तो वही वाई का ऑप्टिमल पॉइंट होता है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल अपने किसी एक्सट्रीम को जो पहुंच रहा है उसे हम ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ वाई कहते हैं, यानी कि जिस एक्स की वैल्यू पे वाई ऑप्टिमल पे पहुंच रहा है, अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच रहा है। अब वो एक्सट्रीम मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसको हम
उस वैल्यू ऑफ फंक्शन को हम यानी उस डिपेंडेंट वैल्यू ऑफ फंक्शन को हम ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y कहते हैं। y का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, x का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इसकी समराइजेशन कर रहे हैं हम। इन द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन वी हैव टू फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ x। एक्चुअली हम क्या ढूंढते हैं फंक्शन में, वो वैल्यू ऑफ x ढूंढते हैं एट विच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जिसको हम y कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि किसी एक्सट्रीम पे अपने पहुंच रही हो। ठीक है, तो इन द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, यानी ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, हम अपने उस फंक्शन जो हमें दिया होता है, जो क्वेश्चन दिया होता है, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यू ढूंढते हैं, वो वैल्यू आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जहां उसका डिपेंडेंट वेरिएबल, उस फंक्शन का डिपेंडेंट वेरिएबल अपने किसी एक्सट्रीम को पहुंच रहा है, या तो मिनिमम को पहुंच रहा है या मैक्सिमम को। तो x की क्या वैल्यू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की क्या वैल्यू अगर हम रखें, तो आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल अपने एक्सट्रीम को पहुंचे, कॉस्ट की सूरत में मिनिमम कॉस्ट को पहुंचे, और प्रॉफिट या रेवेन्यू की कंडीशन में मैक्सिमम जो है को पहुंचे। इसको हम कहते हैं, जितने भी अपने ऊपर केसेस डिस्कस किए इसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशंस का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल हम करेंगे क्या, स्टेप्स बता देता हूँ। फंक्शन दिया होगा आपको इस तरह से, एक फंक्शन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये y एक फंक्शन है जो कि x पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे x है। हम जब ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो बात अभी हमने इतनी पूरी डिस्कस की है, ये पूरी बात करने की कोशिश करते हैं, तो हम जो चीजें करते हैं वो क्या होती हैं, सबसे पहले हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने y को डेरिवेट कर दिया dy बाई डी एक्स, तो उसका डेरिवेटिव आ गया ये देखें, ये आ गया माइनस, ये गलत लिखा हुआ है शायद, हाँ सही है, ये हाँ, ये गलत कैसे हो गया, देखिए 5 का डेरिवेटिव 0 होता है, -18x का डेरिवेटिव खाली -18 होता है, ये x गलत लिखा हुआ है यहाँ। तो मैं, आप ये करेक्ट कर लीजिएगा जब आप सॉल्व लिख रहे हो अपने पास, नोट डाउन कर लो, ये x गलत लिखा हुआ है। 5 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, -18 अपनी जगह वैसे ही, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं होती, ये -18 है खाली, और -3x² का डेरिवेटिव माइनस अपनी जगह वैसे ही, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, और x में से पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो -3x² का डेरिवेटिव हो जाएगा -6x। तो लिख लें अपने पास, फिर से बता रहा हूँ, ये नोट कर लें कि यहाँ डेरिवेटिव में लिखा हुआ है -18 -6x, ये x नहीं है, ये x नहीं है, ठीक है, डेरिवेटिव में थिंग्स। अब क्या होगा, हम हमारे पास सबसे पहले डेरिवेटिव निकालते हैं। पहला स्टेप लिख लें, जब भी फंक्शन दिया हो, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू डेरिवेट दैट फंक्शन। डेरिवेट हो गया, अब डेरिवेट करने के बाद इसको मैं f डैश एक्स भी कहता हूं, जैसे आपको पता है, dy बाई डी एक्स को मैं f डैश एक्स भी कह रहा होता हूँ, f डैश एक्स। अगर मैं y की जगह यहाँ ऊपर शुरू में मैंने फंक्शन लिखा होता f ऑफ x, यहाँ y की जगह मैंने f ऑफ x लिखा हुआ होता, y बोलूँ या f ऑफ x बोलूँ एक ही बात होती है, तो मैं इसको f डैश एक्स भी बोल सकता हूँ, ठीक है, और y लिखूंगा तो dy बाई डी एक्स लिखूंगा, f ऑफ x लिखूंगा तो उसका डेरिवेटिव को कहूंगा f डैश x। तो सबसे पहले मैं फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लूंगा, जो कि मेरे पास ये आ गया, यहाँ ये x मौजूद नहीं है, यहाँ नहीं है मौजूद, ये थोड़ी देर के लिए याद रखिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड स्टेप बता रहा हूँ, डेरिवेटिव f डैश x जहाँ लिखा हुआ है उसको इक्वेट कर दूंगा 0 से, क्योंकि टर्निंग पॉइंट वहां आता है, टर्निंग पॉइंट ग्राफ का वहां आता है जहां डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है, चेंज 0 हो जाता है जहां, ठीक है। तो मैं f डैश एक्स को, जो भी डेरिवेटिव लिया है उसकी जगह f डैश एक्स की जगह 0 पुट कर दूंगा, तो यानी कि ये जो dy बाई डी एक्स है या f डैश एक्स है, इसकी जगह यहाँ 0 पुट कर दूंगा। जब यहाँ 0 हो जाएगा तो ये -18 -6x, ये -18 उधर चला जाएगा, +18 हो जाएगा, ये
6 से डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, x इज इक्वल टू -3। ये करने की वजह से मेरा क्या फायदा होगा, सेकंड स्टेप में x की वैल्यू आ जाएगी। इस x की वैल्यू को मैं कहता हूं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट यानी अगर ग्राफ के हिसाब से अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, तो x इज इक्वल टू -3 -1, ये रहा, ये रहा -1 -2 -3। फॉर एग्जाम्पल ये रहा x की वैल्यू -3, ये रही x की वैल्यू -3 -1 -2 -3 -3 पे x की वैल्यू -3 पे मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास टर्निंग पॉइंट आ रहा है। टर्निंग पॉइंट यानी कि अगर तो ये मिनिमा था, अगर या तो टर्निंग पॉइंट है या तो कुछ यूं आ रहा है, ये यू यू का शेप बन रहा है, या इनवर्स यू शेप बन रहा है, या तो ये यूं करके ग्राफ बन रहा है नीचे की तरफ मुड़ के, यानी टर्निंग पॉइंट आ रहा है। अगर इससे पहले वैल्यूज एक्स के बढ़ने के साथ साथ कम हो रही थी वाई की वैल्यू, तो इस पॉइंट पे जाके टर्निंग पॉइंट यानी कि इस पॉइंट पे जाके वो चेंज हो जाएगी। अब वो एक्स बढ़ने के साथ साथ वो वाई बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले कम हो रहा था वाई, यहाँ आके उसने टर्न लिया टर्निंग पॉइंट, और अब वो बढ़ना शुरू हो गया। यश पहले बढ़ रहा था, इस हाइट पे पहुंचने के बाद वो कम होना शुरू हो गया। तो ये पॉइंट जो आता है इसको हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट या तो मैक्सिमम पॉइंट होता है या मिनिमम पॉइंट होता है, ठीक है। फिर इससे आगे हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि टर्निंग पॉइंट अचीव करने के बाद फिर हम इसको जो है वो किस तरह से इस y की वैल्यू फिर इस पे जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई